देखो बच्चों, तुम्हारी कक्षा 7 का चैप्टर चल रहा है तुम्हारा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसका मतलब अगर हम बात करें अंग्रेजी में, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट। अब हम बात करेंगे, आपने विद्युत स्विच देखा होगा, यहाँ से हम लाइट को बंद करते हैं चालू करते हैं ना, अगर नीचे को करते हैं तो क्या हो जाता है, लाइट चालू हो जाती है। देखो, लाइट चालू करने के लिए परिपथ को बंद करना पड़ता है, लाइट चालू करने के लिए परिपथ को बंद करना पड़ता है, और लाइट ऑफ करने के लिए परिपथ को चालू करना पड़ता है। उल्टा सिस्टम इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, रख लोगे ध्यान। अब हम बात करेंगे विद्युत स्विच की। तो विद्युत स्विच में आपको सपोज करो बल्ब जलाना है, तो क्या होगा, विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने के लिए विद्युत सेल की नॉब से स्पर्श कराते हैं। विद्युत सेल क्या होती है, नॉब। तुम्हारा जो टोपीनुमा सिरा होता है वो धनात्मक सिरा होता है सेल का, और तस्वीनुमा सिरा होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। तो उससे क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। उससे तुम्हारा क्या होता है, बल्ब जलता है और बंद होता है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे विद्युत चालक की। देखो, विद्युत चालक का मतलब होता है जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है। जैसे मैंने कॉपर ले लिया, तुम्हारा चांदी ले ली, तुम्हारी सिल्वर ले लिया, तुम्हारा लोहा ले लिया, यानी कि ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं, ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं, उनके अंदर क्या होता है, लाइट आती है। जैसे हमने कॉपर ले ली, चांदी ले ली, सोने में भी लाइट आती है, एल्युमिनियम में भी लाइट आती है। लेकिन हमारे जो खम्मा वगैरह घर में काम में लेते हैं तो कॉपर के तार लेते हैं, और एक एल्युमिनियम का तार लेते हैं, कई जगह लोहे के काम में लेते हैं। एक्चुअल में कहानी क्या है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो है चांदी। चांदी में सबसे ज्यादा लाइट आती है, लेकिन चांदी महंगी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर को या एल्युमिनियम को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, कॉपर को या एल्युमिनियम को काम में लेते हैं। तो हमारे को क्या होते हैं कि जिनमें लाइट आ सकती है वो क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। अब हम बात करेंगे तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है तुम्हारा, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। यानी जब हम किसी भी तार से जब लाइट प्रवाहित होती है ना, उसमें देखो, अगर मैं बात करूं ना तुम्हारे लाइट के इलेक्ट्रॉन की, लाइट का एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पूरे विश्व के 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा सकता है। तुमने कई बार देखा होगा, जब लाइट आप ऑन करते हैं तो लट्टू तुरंत जुड़ जाता है ना, टाइम नहीं लगता है ना। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की गति इतनी ज्यादा है कि वो अगर चाहे तो पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर एक बार में लगा सकता है, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगला, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तपदीप्त बल्बों का प्राय उपयोग होता है। यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग हो जाए तुम्हारा तप दीप्त बल्बों का उपयोग होता है। प्रकाश के लिए होता है, उसमें ऊष्मा भी थोड़ी सी उत्सर्जित होती है, लेकिन यह ऊष्मा भी थोड़ी बहुत देता है। तुम्हारा जो लट्टू होता है थोड़ा सा गर्म तो होता ही है, और जिसमें जो तार जो लगा होता है ना, छोटा सा स्प्रिंग सा, वो होता है तुम्हारा टंगस्टन का तार। क्या होता है, टंगस्टन का तार। इस खोज को करने के लिए वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 10 साल तक अपने वैज्ञानिकों के साथ काम किया था, जब उन्होंने टंगस्टन का तार लगाकर विद्युत बल्ब का क्या किया था, आविष्कार किया था। वैज्ञानिक किसने, थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज टंगस्टन नामक धातु के तार को उसमें स्प्रिंग के रूप में लेकर काम किया था, तुम्हारा बल्ब की खोज की थी। 10 सालों में जाकर खोज हुई थी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब लाइट प्रवाहित होती है ना, जैसे पंखे में जब लाइट जाती है, उसमें क्या होता है, तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और चुंबकीय प्रभाव से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे तुम्हारे पास क्या होता है, धनायन से ऋणायन की ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, घूमते घूमते क्या कर देते हैं, वो पंखे को घुमाने लग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप तारों को गलत लगाते हो तो पंखा उल्टा घूमता है। अगर आप सही लगाओगे तो क्या होगा, धनायन से ऋणायन चलेगा, और अगर आपने ऋणायन का धनायन लगा दिया, धनायन का ऋणायन लगा दिया, क्या करेगा, उल्टा घूमेगा ऋणायन से धनायन की ओर। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, तुम्हारा ध्यान सुनना। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली
चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब हम लाइट चालू करते हैं तो हमारी इस पंखे की कुंडली है, तो वो क्या करती है, किस काम करती है, तुम्हारी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किस तरह करती है, चुंबक अपनी ओर, चुंबक के दो सिरे होते हैं तुम्हारे, एक तो तुम्हारा क्या होता है उत्तरी सिरा और एक क्या होता है दक्षिणी सिरा। अगर आप चुंबक को लटकाओगे ना, वो उत्तर और दक्षिण की तरफ ही जाके रुकेगी। तो किसी तरह काम करता है तुम्हारा धारा प्रवाहित करने पर चुंबक की भांति काम करती है तुम्हारी क्या कुंडली। इस तरीके से आपको ये छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है। बाकी नेक्स्ट बंद नहीं रहा है।